तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो टाइप 1 का सम है, ध्यान से देखना, आपको गिवन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको फाइंड करना रहेगा डेल्टा। कम ऑन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और आपको डेल्टा फाइंड करने बोलेंगे। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए मैंने 2 स्टेप में इसको बना दिया है। तो आप जब भी आपको डेल्टा फाइंड करना रहेगा तो पहला स्टेप है आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेकेंड स्टेप में आप डेल्टा का फॉर्मूला यूज कर दोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां से आपको डेल्टा मिल जाएगा। उम्मीद आपको टाइप 1 समझा। टाइप 1 क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और डेल्टा फाइंड करने बोलेंगे। तो जब भी आपको डेल्टा फाइंड करने बोलेंगे तो पहला आप क्या करोगे, पहला आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेकेंड स्टेप में आप फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लोगे। उम्मीद आपको ये समझा है। जब भी आपको डेल्टा फाइंड करना रहेगा तो स्टेप क्या है, पहले आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लोगे। फॉर्मूला क्या यूज होगा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डेल्टा ही होता है। तो आपको याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेल्टा। तो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या स्टेप है, पहले आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाकर डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेना। सोल्यूशन में ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी अपन क्या करेंगे, पहले अपन ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करो और ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से कंपेयर करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -7, सी की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है ना, साइन के साथ में। तो बी क्या आ जाएगा, -7। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट क्या है, -1। तो ए की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू मिल गई है, सी की वैल्यू मिल गई है। अभी अपन डेल्टा फाइंड कर देंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। अपन इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये -7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 7 सा 49। और अपने को पता है अगर मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो वो पॉजिटिव आता है। अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +4 आ जाएगा। तो ये 49 + 4 क्या आ जाएगा, 53। तो आपको डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा आपको मिल गया 53। उम्मीद आपको ये समझा है ना, इतना इजी है डेल्टा फाइंड करना। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन ए बी सी फाइंड करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाकर डेल्टा फाइंड कर लेंगे। सेकंड वाला 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपने को इसका डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या स्टेप है, पहले अपन ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में अपन फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन में, तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में अपन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अपने को पहले ए बी और सी फाइंड करना है। तो ए बी सी फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रिंग एवरीथिंग इन एलएचएस, आरएचएस में 0। तो सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है। तो अभी अपन कंपेयर कर लेंगे सीधा। तो यहाँ पर अपन कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल y है, तो इसीलिए अपन कंपेयर करेंगे ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से कंपेयर करो और मेरे को a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। तो a क्या है, मैं बोलूँ a, ये y² का कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन में y² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। उम्मीद आपको ये समझा है। बी क्या है, बी वाई का कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 5, नहीं -5 है ना, साइन के साथ में। तो बी क्या आ जाएगा, -5। और सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, 10 है, तो सी की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई है। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में अपन फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी
सबकी वैल्यू डाल लो, आपको डेल्टा मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, बी स्क्वायर मतलब -5 द होल स्क्वायर, और ये -4 इंटू 2 इंटू 10, इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये -5 द होल स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, और ये माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस आ जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, तो ये आएगा -80। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 25 माइनस 80 है, तो यहाँ पर आपको एक माइनस दिख रहा है। तो जब आपको एक माइनस दिखता है तो अपन क्या करते हैं, डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो आप यहाँ पर 80 में से 25 को माइनस कर लो, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। और साइन ऑफ द बिगर नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो आपको डेल्टा क्या मिल गया, आपको डेल्टा मिल गया -55। उम्मीद है आपको ये दिख रहा है। थर्ड वाला, √2x² प्लस 4x प्लस 2 √2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपने को डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या स्टेप है, तो पहले स्टेप में अपन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड स्टेप में अपन फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लेते हैं ना। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपने को डेल्टा मिल जाएगा। पहले स्टेप में अपन ए बी सी फाइंड करते हैं। √2x² प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे अपने को ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ब्रिंग एवरीथिंग इन एलएचएस, आरएचएस में 0, तो वैसे ही है, तो अपन डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो अपन इससे कंपेयर करेंगे, ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर करो और मेरे को ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से ए क्या है, मैं बोलूँ यहाँ से ए x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। बी क्या है, बी यहाँ पर मैं बोलूँ x का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। सी क्या आएगा, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, 2√2 है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2√2। उम्मीद है आपको ये समझ है। अभी सेकेंड स्टेप में अपन डेल्टा का फॉर्मूला यूज कर देंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 4 का स्क्वायर और 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू √2 इंटू 2√2। अभी 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16 है, और ये माइनस। अभी ये देखो 4 इंटू √2 इंटू 2√2, तो ये √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2। उम्मीद आपको ये समझा है ना, √2 इंटू √2 2 होता है ऐसे। तो अभी अपन इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आगे 16 माइनस 16 0, तो डेल्टा क्या मिल गया आपको, डेल्टा आपको 0 मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। डेल्टा फाइंड करना बहुत इजी है, सिर्फ दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, आप ए बी और सी फाइंड करते हो। सेकंड स्टेप में आप डेल्टा का फॉर्मूला यूज करते हो, b² माइनस 4ac, और ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हो और आपको डेल्टा मिल जाता है ना। इतना ईजी है डेल्टा फाइंड करना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझा है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।